प्रिय धनु राशि के जातक, इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र बनाने में, और मात्र एक ही क्षण, एक ही घड़ी लगती है उस बने बनाए सालों साल की मेहनत करके उस कैरेक्टर को बर्बाद करने में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जून के महीने में अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को निखार सकते हो, बना सकते हो, अपनी जिंदगी को बना सकते हो। जून का यह महीना आपके जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा, और साथ ही साथ इस महीने कौन से विशेष बदलाव हैं और आपको किन चीजों का, किन तारीखों पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं जून के महीने का राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो आपकी जो भी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस जून के महीने का ये रहा राशि चार्ट। सूर्य 14 तारीख को परिवर्तित होंगे, मंगल 1 जून को मेष राशि में रहेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन है मित्रों, सबसे बड़ा, और आपके लिए लाभकारी भी है, बताएंगे आपको। बुध 14 जून को मिथुन राशि में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और ये भी बहुत शुभ है। शुक्र 12 जून को मिथुन राशि में रहेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही वर्तमान में फिलहाल अस्त चल रहे हैं। और शनि, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा मित्रों, बहुत बड़ा। इस महीने के लास्ट में शनि महाराज वक्र हो जाएंगे। ये इस महीने ग्रहों का गोचर है जो आप अपनी वीडियो पे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर इस महीने के हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या आपके वर्तमान समय की बात करें, तो स्वास्थ्य विकार उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस महीने कुछ ना कुछ, चाहे फिर वो छोटी सी पेट में दिक्कत हो, या सिर में दर्द हो, या फिर कोई गंभीर बीमारी का जन्म लेना हो, या किसी भी रोग की उत्पत्ति हो, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज इस महीने हो सकता है। परंतु जिन लोगों की कुंडली में लग्नेश मजबूत है, बृहस्पति की स्थिति बहुत उत्तम है, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, त्रिकोण भाव के अंदर हैं, मित्र ग्रहों के साथ में है, उन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर जहां बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी भी वीक हुई, वहीं आपको रोग उत्पत्ति का एक कुछ ना कुछ कारण बन सकता है। पर क्या डरने की बात है, कब तक डरने की बात है? तो 12 जून के बाद आप देखिएगा लीवर, पित्त या एसिडिटी, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो सकता है। अभी जिन धनु राशि वालों का पेट थोड़ा कमजोर चल रहा है, पेट की थोड़ी समस्या उन्हें जन्म ले रही है, या फिर वो अपच हो, एसिडिटी हो, या फिर कब्ज की समस्या हो, कुछ भी, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि फिलहाल आप जितना हो सके बृहस्पति महाराज के मंत्र का जाप करें और गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ करें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। अब यहां पर देखना यह है कि 12 जून के बाद आपके स्वभाव में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसे कि बहुत सारी नेगेटिव चीजों में घिरे हुए हैं आप, जिनका बर्डन आपने अपने ऊपर डाल रखा है। भैया थोड़ा सा इस स्थिति से रिलैक्स होने की आपको आवश्यकता है। इस महीने अगर आप उन चीजों को वैसा ही सोचते रहे, और जरा एक बार ध्यान लगा के सोचना कि अगर हमें ऐसे ही जीना है, ऐसी ही जिंदगी को इतना टिपिकल बनाना है, तो फिर इस जिंदगी का क्या लाभ? तो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है, और 12 जून के बाद अपने आप को शांत रखने के लिए आपका स्वभाव थोड़ा मनोरंजन वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लग्न पर शुक्र भी दृष्टिपात करेंगे। आपको थोड़ा सा टेंशन, चिंता से निकलने के लिए यहां मैं कहूंगा, और ग्रह भी ऐसा कह रहे हैं कि 12 तारीख के बाद आप थोड़ा सा मूवी देखना, यार दोस्तों के साथ घूमने पे या पर्यटक स्थल पर जाना, या फैमिली के साथ में किसी अच्छे स्थल पर अच्छा टाइम स्पेंड करना, इससे आपको ही फायदा है, आपको ही लाभ है। क्योंकि आगे क्या करना है उस सोचने के लिए आपको कुछ समय मिल जाएगा। उसके लिए आपका दिमाग रिलैक्स होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गुरु षष्टम में आए हैं, गुरु षष्टम में आने से कुछ चीजों में इन्होंने फायदा दिया है, पर आपको आपकी जिंदगी भारी लगने लगी है। आपको आपकी लाइफ ऐसी लगने लगी है कि जैसे आपके ऊपर बहुत सारा किसी ने वेट डाल दिया हो, वजन डाल दिया हो, और उसको लेकर के आप साथ में चल रहे हो। अब कमेंट करिएगा ऐसा हो रहा है, नहीं महसूस हो रहा है? देखिए, यहां आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के तो ध्यान रखना ही है। थोड़ा मोटापा बढ़ सकता है, वेट मैनेज करना है,
वेट मैनेज करके चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य और धन दोनों ही चीज आपकी सर्वोत्तम रहेगी। हाँ, एक बात अच्छी है, कोई पैसा आपको किसी काम में लगाना है और उस पैसे को आपको कहीं भी किसी भी रास्ते से प्राप्त करना है, चाहे बैंक में लोन के माध्यम से, चाहे ईएमआई के थ्रू कोई चीज आपको लेनी है, परचेज करनी है, वो काम इस महीने हो सकता है। धन को लेकर के इस महीने की क्या स्थिति है, तो इस समय धनेश तृतीय स्थान पर शनि महाराज की स्थिति अब यहां देखेंगे। धन इस महीने कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी पैसा आएगा आपकी मेहनत से ही। कितना भी आप सोच लो कि थर्ड पार्टी को शामिल करके अपने काम को बढ़ा लूं, आपके दिमाग में चीजें आ रही होंगी कि अपने काम को इजी करने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा ले लो, किसी व्यक्ति को अपने साथ में लगा लो, पर गलत है, आप ऐसा मत कीजिएगा। आप जितना हो सके अपने कंधों पर मजबूत करिए अपने कंधों को, और अपने कंधों पर ही बंदूक चलाने का कार्य कीजिए। इस महीने भी शनि महाराज ये कह रहे हैं कि भैया धन आपको आपकी मेहनत से ही मिलेगा। जितना आप तिकड़मबाजी या फिर दूसरों लोगों के बारे में विचार करोगे, उतना ही आपको और परेशानी होने वाली है। यहां कोई भी छोटा मोटा काम इस महीने आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है, किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना है। क्यों? इस महीने शनि आपको किसी भी छोटे मोटे व्यक्ति से लाभ दिलवाने के पूरे पूरे योग बना रहे हैं। इसलिए धन कमाने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा। दूसरा, छोटे या किसी भी छोटे मोटे काम को छोटा नहीं समझना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, पैसा कमाने के लिए इस महीने आप मेहनत के साथ साथ तृतीय भाव होता है सोशल मीडिया का। अब तक अगर आपने अपने आप को सोशल मीडिया से नहीं जोड़ा है, तो मैं फिर आपको दोबारा याद दिलाऊंगा और हर वीडियो के अंदर याद दिलाऊंगा कि आपके शनि जब तक तृतीय स्थान पर हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। अपने आप को यदि आप सोशलाइज कर लें, सोशल मीडिया से जोड़ लें, तो आप अपने काम को 4 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। और आप इस चीज को नोट करके लिख लो, और इस चीज का रिजल्ट आपको ज्यादा नहीं 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। पर उस पर कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। शनि महाराज मेहनत मांगते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस महीने पैसे कमाने के लिए कुछ हिम्मत वाले काम, कुछ लड़ाई भिड़ाई वाले काम। लड़ाई भिड़ाई का मतलब ये नहीं किसी का मुंह तोड़ दो, किसी का दांत तोड़ दो। लड़ाई भिड़ाई या फिर किसी भी जिसमें जज्बात, जिसमें आपको हिम्मत से डिसीजन लेना पड़े, हिम्मत से काम करना पड़े, इस तरह के काम आपको इस महीने करने पड़ेंगे। कई बार होता है ना कि हम साधारण और आसान कामों को ही कि भैया बस मुझे तो 2 रुपए चाहिए, बस इस काम में तो इस तरह काम कर सकता हूं, वो मेरे बस की नहीं है। तो आगे कौन बढ़ेगा? जो रिस्क लेना जानता हो, जो थोड़ा खेलना जानता हो, वही आगे बढ़ सकता है। पर थोड़ा धैर्य से, समझदारी के साथ में काम करना है आपको, क्योंकि अभी राहु भी है, चौथे घर में राहु महाराज जी बैठे हुए हैं। कई बार जब बिना सोचे समझे काम कर देते हो तो बाद में पछताना पड़ता है। तो इस महीने हिम्मत से आपका पैसा आएगा। विद्यार्थियों के लिए इस महीने क्या है, तो विद्या भाव, मैंने कहा आप सबसे बड़ा परिवर्तन जानिएगा। इस महीने आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, आपकी ताकत, और कहते हैं ना कि व्यक्ति की स्किल्स, उसके अंदर जो चीज वो बहुत समय से थाम के रखा हुआ होता है। बहुत समय से लोग टॉर्चर करे जा रहे हैं, बस पिए जा रहे हैं, बहुत समय से कोई कहे जा रहा है, बस हम उसको कहीं ना कहीं अपने पास में स्टोर करे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो स्टोर करा हुआ किसी के ऊपर फूट जाए, किसी को आप धमका दें, किसी को आप उस चीज को पूरा पूरा सामने कर दें, फिर वो चाहे अपने घर का कोई मेंबर हो या आपके करियर पर कोई व्यक्ति। मंगल स्वराशि का आएंगे, पराक्रम कूट कूट के भर देंगे आपके अंदर, मेहनत कूट कूट के भर देंगे। पढ़ाई को लेकर के जज्बा, पढ़ाई को लेकर के मनोबल जो कमजोर हो रहा था, एक तो पढ़ाई के लिए शरीर वाले बल नहीं चाहिए होते, पढ़ाई के लिए चाहिए मनोबल, ताकत, आत्मनिर्भरता। जो दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के काम करना पड़ रहा था, दूसरे के ऊपर आश्रित होकर काम करना पड़ रहा था, वो मंगल आपकी आत्मनिर्भरता आपके ऊपर ही आपको प्रदान करेंगे। आपको किसी के ऊपर निर्भर होना, अगर करते भी हैं तो ये आपके लिए कोई ज्यादा बेनिफिट वाला चीज नहीं रहता। इस महीने पढ़ाई से जो मन उच्चाटित हो रहा था, जो बच्चे पढ़ाई से भाग रहे थे, पढ़ाई के नाम से बचना और जी चुराना, या मन तो कर रहा है पर जैसे किताब लेकर के बैठते थे, थोड़ा सा मोबाइल में लग गए, थोड़ा सा यार दोस्तों से बात कर लिया, और मन में आ रहा है कि चल 1 घंटे बाद पढ़ाई करेंगे, 4 घंटे बात करेंगे। वो 4 घंटे 5 घंटे तो चला गया, वो शाम हो गई,
अब व्यक्ति कल पर आ गया, फिर इस तरह कल बैठे किताब को लेकर के, फिर ऐसे, तो ऐसे जो चलता रहा, ये मंगल और राहु का आप अपने आप से ही विरोध कर रहे थे, लड़ रहे थे पढ़ाई को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के। बार बार आपकी इच्छा, आपको पता है कि आपकी इच्छा जो है इस कार्य को करने से पूर्ण होगी, पर आप उस कार्य को कर ही नहीं पा रहे थे, तो आप खुद से लड़ रहे थे कि इसमें किसी व्यक्ति कोई दोष नहीं, खुद का ही दोष था सब कुछ। यहां मंगल की स्थिति विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभान्वित है, बहुत अच्छी है। इस महीने की शुरुआत में ही मंगल आपको उच्चाभिलाषी बनाएंगे। आपका जो धैर्य है, जो धैर्य बहुत समय से ठहरा हुआ था, वो धैर्य को छोड़ने वाले हैं। अगर कोई काम करना है तो आज ही करना है, किसी व्यक्ति को कोई चीज सुनानी तो आज ही सुनानी है। दूसरा, संकल्प शक्ति मजबूत करना। भैया संकल्प बहुत वीक हो रहा था आपका, आप कमेंट कर सकते हो। संकल्प शक्ति वो चीज होती है कि अगर हमने ठान लिया कुछ काम करना है और इस समय करना तो इसी समय करना है। अब पता चला संकल्प तो क्या, पर बस ऐसे ही मरे जी से, मरे मन से संकल्प किया, तो भैया संकल्प का क्या फायदा, इसमें मन का ही साथ ना हो। तो यहां संकल्प शक्ति वृद्धि होगी। इस महीने जो काम आप सोच लोगे कि जो करना है, उसे करके ही दम लोगे। ये मंगल की स्थिति बहुत मजबूत हो रही है इस महीने। आप खुद अपनी वीडियो में देखो, पंचम में स्वयं राशि के मंगल व्यक्ति को इतनी आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, आत्म प्रेरणा, आत्मबल प्रदान करते हैं कि वो कभी सोच नहीं सकता। मंगल की दृष्टि भी लाभ पर है, मंगल की दृष्टि आपके अष्टम पर भी है, आपके छुपे हुए गुणों पर भी है मंगल की दृष्टि, आपकी छुपी हुई जो दिक्कतें हैं उन पर भी है मंगल की दृष्टि। भस्म कर देंगे सबको। मंगल महाराज की जो कृपा होती है वो बड़े से बड़ी विपदा को भस्म कर सकती है। तो मंगल ऊर्जा और साहस आपको प्रदान करेंगे। एक चीज और, जिन लोगों का दृष्टिकोण खराब हो गया था, चीजों को समझ हो रहा है कि काम आ रहा है हमारे सामने से, हमें लग रहा है क्या या इस काम से हमें बेनिफिट मिलेगा, पता चलो काम हमारे काम का था ही नहीं, वो हमने गलत व्यक्ति पर टाइम स्पेंड कर दिया। एक व्यक्ति पर जिस पर हमारा ध्यान जा रहा है और जहां से हमें पैसा आ सकता है, वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, यार छोड़िए यहां से कुछ नहीं होगा, असल में वहीं से पैसा आना था। तो दृष्टिकोण जो भंग हो रहा था, जो चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, गलत चीजें अपनी लग रही हैं, अपनी चीजें जो है वो खराब लग रही हैं, ये दृष्टिकोण सुधरने वाला है। इसीलिए भी ये महीना बड़ा परिवर्तन का है। तो ऊर्जा और सक्रिय दृष्टिकोण भी इस महीने बढ़ेगा, समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और एकाग्रता में इस महीने सुधार की स्थिति भी आपकी दिखाई दे रही है। शारीरिक और मानसिक शक्ति भी इस महीने काफी मजबूत होगी। तो इसलिए अगर कोई भी आपका नेतृत्व वाला कोई भी कार्य है जिसमें आपको नेतृत्व की जो है जरूरत पड़ेगी, अपनी पूरी टीम को लीड करना है, आपको जो टीम लीडर हैं उन लोगों को विशेष लाभ इस महीने हो सकता है। देखिए इस महीने दाम्पत्य जीवन की हम बात करेंगे तो शुरुआती कुछ दिनों में लगभग 12-13 तारीख तक आपको आपके दाम्पत्य जीवन में कई सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए उस महीने, ये जो इस महीने का मिड पार्ट है, इसमें आपको केवल दाम्पत्य के लिए ही नहीं और भी सभी चीजों के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि आप खुद देखो आपकी वीडियो में अधिकतर जो ग्रह हैं वो त्रिक भाव के अंदर विराजमान है। यानी इस महीने जो मिड पार्ट है उस महीने आपको दाम्पत्य के लिए भी, धन कमाने के लिए भी, सब चीजों के लिए मैं आपको बताऊंगा। आपको अपनी तरफ से संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। मंगल पंचम में है तो दाम्पत्य के ऊपर थोड़ा ध्यान दरिएगा। पंचम भाव में अंदर एक चीज बहुत अच्छी हो गई, जिन लोगों का लव रिलेशन बहुत खराब हो रहा था तो लव रिलेशन में इस समय ऊर्जा और साहस दोनों ही प्रदान करेंगे। कौन सी ऐसी वे बातें थी जिनके कारण से आपका रिलेशन खराब हो रहा था, साहस के साथ आप उन बातों को खत्म करोगे और अपने रिलेशन को अच्छा करोगे। शुक्र की अच्छी अवस्था इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ लव रिलेशन और रोमांस में भी जो है नई ऊर्जा जो है भर रही है। भावनात्मक संबंधों में भी सुधार होगा, एक दूसरे में जो चीजों को, जो गलत फहमी आती वो भी कहीं तक दूर करोगे और साथ ही साथ संवाद में पारदर्शिता एक बहुत अच्छी चीज है। जो आपस में बातचीत करते हैं, गोलमोल कर देते हैं बात को, उसके कारण से भी काफी कुछ जो है कंफ्यूजन हो जाता था, जिसके कारण से भी रिलेशन काफी खराब हो जाते थे। तो इस महीने आपका संवाद सही हो रहा है, एक दूसरे की चीजों को समझ पा रहे हो, तो ये भी आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों को सुधारेगा। अब यहाँ हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के और लव रिलेशन को लेकर के पिछले महीने का क्या कुछ अनुभव रहा है, क्या कुछ आपने फेस किया है, आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपका फिर उसी के हिसाब से अगली प्रेडिक्शन तैयार करें। तो साथ ही के साथ कौन सी ऐसी आप योजना बना रहे हो जिससे आपको लगता है
कि यहाँ आपका दाम्पत्य जीवन या रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब देखेंगे 12 जून के बाद से बहुत अच्छा यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज जो है वो केंद्र में आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा है कि यहाँ आपका स्वभाव थोड़ा मनमोजी हो जाएगा। आप अपने जैसी चीजों को चाहोगे उसी प्रकार से काम को करना प्रारंभ करोगे। जिन स्थानों पर घूमना चाहते हो उन स्थानों पर भ्रमण करोगे और अपने लाइफ को जैसा चलाना चाहते हो उस प्रकार से चलाने का प्रयास भी करोगे। पर थोड़ा सा राहु जब तक चतुर्थ में है तो भैया कुछ चीजों से ऐसे सावधान रखिएगा कि ऐसे काम मत करिएगा जो आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम कर सकती है, उसका इस महीने ध्यान रखना है। ज्ञान और ऐश्वर्यता का भंडार जैसे ही शुक्र केंद्र में आता है तो देना प्रारंभ कर देते हैं। इस महीने समझना और सुधार करना दोनों ही स्थिति अच्छी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में संचार और समझ से आपका सुधार होगा। आपकी वित्तीय समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। पैसे को लेकर के जो धन आने पर जो अंकुश लग गया था, जिन लोगों का कहना यह था धनुराशि वालों का कि पैसा आना ही बंद हो गया है, तो महीने के मिड पार्ट के बाद से ही शुक्र केंद्र में आ रहे हैं, किसी न किसी धन की सूचना को लेकर के आ रहे हैं। तो रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता बैठेगी। 14 तारीख के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में ऊर्जा और समय दोनों ही लगने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य नारायण महाराज हैं ये भाग्य के मालिक हैं, तो इस महीने भाग्य कहाँ है? आपके केंद्र में है, आपके दाम्पत्य जीवन वाले भाव के अंदर है। तो इस महीने भाग्य आपका उतना साथ देगा जितना आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रखने का प्रयास करोगे। जितना अच्छा रखोगे उतना ही आपका भाग्य आपको और ज्यादा फल प्रदान करेगा। तो यहाँ अपने पार्टनर को खुश रखें, अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए अपनी ऊर्जा भी लगाएं और अपना समय भी लगाएं। सूर्य नारायण हमारा समय भी है और ऊर्जा भी है, दोनों ही है। आपसी विश्वास और सम्मान में वृद्धि ये इस महीने प्रबल दिखाई दे रही है। क्यों? इस समय आपका व्यक्तित्व सूर्य की ओजस्विता और शुक्र के लग्जरी सोच और अच्छे करने की सोच पर इस समय आपका आधारित हो रहा है। तो सूर्य शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव इस महीने के मिड पार्ट के बाद होने जा रहा है, यानी इस महीने की 14 तारीख के बाद के लेकर के पूरा महीना ये बहुत ज्यादा गोल्डन दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब वो बात हकीकत है, वो बात अलग है कि धनु राशि के जिन लोगों की कुंडली के अंदर भाग्य सी कमजोर है, कहते हैं ना कि जिन लोगों का भाग्य बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से कठिन हो जाता है और उसके जीवन में बस यही है कि जितनी वो मेहनत कर रहा है वो पूरा अपने जीवन को कोसता रहता है, भाग्य को कोसता रहता है। अगर भाग्य ही हमारा साथ देना प्रारंभ कर दे तो भले ही आप थोड़ा काम कर रहे हो पर अपना संपूर्ण जीवन यापन उसमें कर लोगे। तो भाग्य की स्थिति 14 के बाद में अच्छी हो रही है, मजबूत हो रही है। बस भाग्य को अगर बेटर बनाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, खराब नहीं करना चाहते, तो इस महीने आपको दाम्पत्य पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। धनुराशि वालों, दाम्पत्य जीवन में आपने हाल में ही कौन सी समस्याएं देखी हैं और उन समस्याओं में जिन लोगों ने निदान पाया है, जो बहुत बड़ी समस्या से घिरे हुए थे, उन्हें कुछ हद तक लगा कि आराम हुआ है, ऐसे कौन लोग हैं वे कमेंट जरूर करिएगा। और किन लोगों को लगा है कि उनकी दाम्पत्य जीवन की समस्याएं पहले से बड़ी हैं। क्यों? क्योंकि मंगल और राहु दोनों का प्रभाव पिछले महीने चतुर्थ में था। कईयों के साथ में तो बहुत मामला खराब हो गया, कईयों के साथ में जो दाम्पत्य जीवन में बहुत कहासुनी हो गई, छोड़ छुड़ाव तक बात आ गई। वहीं कई लोगों में जो स्थिर लोग थे, जो सोच समझदार, अपनी समझदारी से काम करते हैं, उनके लिए ठीक ठाक भी है। तो कृपया अपने अनुभव अपने जरूर हमें आप साझा करते हैं, अच्छा लगता है आपसे वार्तालाप करके। और देखिए मित्रों, इस समय भाग्य, करियर और बिजनेस, धनु राशि का भाग्य मजबूत है, साफ साफ बता दिया मैंने। 14 जून से पहले कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई आपको किसी मीटिंग, जरूरी मीटिंग पर जाना है या कोई वाहन खरीदना है, कोई भी ऐसा काम, तो मैं कहूंगा कि 14 तारीख से पहले मत करिएगा। क्यों? क्योंकि 14 तारीख के बाद में हमारी ग्रहों की स्थिति ज्यादा मजबूत हो रही है। 14 जून के बाद में भाग्य मजबूत होगा, यानी जो काम करोगे उसमें सफलता आपको मिलेगी, प्रयास कई हद तक आपके सफल हो जाएंगे। साथ ही इस महीने भाग्य दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी कारगर होंगे। और हाँ, जिन्होंने आपका गुरु क्योंकि एक सिस्टम में चल रहे हैं, तो जिन लोगों ने स्टॉक इन्वेस्ट या किसी भी उसमें अगर हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किया है, अभी 15 दिन पहले के आसपास अंतराल के अंदर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ बड़ा लाभ आने वाले 1 महीने के अंतराल में जून महीने में देखने के लिए मिल सकता है। जो जून में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। सूर्य का परिवर्तन भी और गुरु का परिवर्तन जो हो चुका है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
अगर आप पत्नी का सम्मान करते हैं इस महीने, है ना, तो इससे आपका भाग्य और चमकेगा। इस महीने नौकरी वाले और व्यवसाय वाले, आप दोनों का ही जो शत्रु पक्ष है ये कमजोर हो रहा है। आपका शत्रु आपके जो फेत में आने का थोड़ा प्रयास करेगा। कई लोग जो आपको पहले से पता है कि ये व्यक्ति हमारा अच्छा तो नहीं चाहते, वो सामने से ही आपकी गुडविल देख करके, आपकी ग्रोथ देख कर, या किसी भी चीज से प्रभावित होकर के वो आपका अपना बनने का ढोंग कर सकता है। परंतु ऐसे लोगों से सावधान ही रहिएगा। इन लोगों से हो सकता है आपको क्षणिक कुछ समय का बेनिफिट मिल जाए, पर ज्यादा देर इन पर आधारित रहना, आश्रित रहना, ये बहुत बाद में आपको चोट पहुंचाते हैं। तो इनसे राम राम नमस्कार ही आपको करना है। अब यहाँ 12 जून से पहले पैसा लेना देना आपको पड़ सकता है। अगर आप कोई भी काम, जरूरी काम सोच रहे हो तो, जैसे कि लोन लेना है, किसी व्यक्ति से उधार लेना, और भैया लोन लेना कोई नहीं चाहता है, पर अगर कोई जरूरी कार्य है जिसके लिए आप सोच रहे हो कि भैया ये काम मेरा हो जाए, तो भाग्य षष्टम में रहेगा, लोन भाव के अंदर रहेगा। तो अगर आप कोई पैसा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, वो आपको वैसे ही उसको उतारने का प्रयास करवा देगी। ज्यादातर शुभ ग्रहों का प्रभाव षष्टम में होने से षष्टम में के अशुभत्व प्रभाव कम हो गए हैं, जिस कारण से आपका लोन का कोई काम हो सकता है, ऋण का कोई पहले से ऋण है उसमें आपका लोन उतर सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 12 जून से पहले पैसे का लेन देन अगर आप करते हो तो थोड़ा सा व्यक्ति पर जांच पड़ताल जरूर करनी है ना। अब यहाँ देखना है कि 12 जून के बाद स्त्री पक्ष से आपके लाभ के सहयोग बनते हैं, या हम कहें कि आपके जिन लोगों का संबंध अपने ससुराल पक्ष से अच्छा है उन लोगों को वहां से लाभ हो सकता है। देखिए, भाग्य भी है, अच्छा करियर भी है, और आपका व्यवसाय की उन्नति भी 14 तारीख के बाद से दिखाई दे रही है। 14 तारीख के बाद नौकरी वाले को भी जो प्रमोशन हो, करियर क्षेत्र पर जो समस्या का अनुभव करना पड़ रहा है राहु की दृष्टि के कारण से, वो कुछ हद तक कंट्रोल होगा। कुछ हद तक काम अभी आपका ऐसा नहीं है कि इजी हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। हाँ, राहु की दृष्टि के कारण से जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, जिन लोगों की ऑटोमेटिकली नौकरियां छूट रही हैं, जो लोग छोड़ चुके हैं और नई नौकरी की प्राप्ति के लिए विचाराधीन हैं, उन लोगों को इस महीने के मिड पार्ट के बाद कुछ खुशखबरी मिल सकती है। उपाय, क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो माँ सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाना श्रेष्ठ रहेगा। किसी शुक्रवार को माता रानी को चुनरी अर्पित कर दें, और नहाने के पानी में, यानी जिस जल में आप नहाते हैं, 2 बूंद आप गुलाब जल या इत्र के डाल करके स्नान कर सकते हैं। मंगलवार को राहु के मंत्र का जाप करना, ओम रम राहवे नमः, बहुत अच्छा रहेगा, या ओम राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः, ये जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था जून के मासिक राशिफल में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप अपनी जन्म पत्रिका या अपनी पर्सनल कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपना समय लेकर के आपके हमारे से फोन पर वार्तालाप आसानी से हो जाएगी। आशा करते हैं पसंद आई होगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री